इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? दरअसल दोस्तों जो मोलर चालकता होती है, मोलर कंडक्टेंस को दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं मोलर चालकता। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दोस्तों मोलर चालकता, राइट, मोलर चालकता। दोस्तों ये मोलर चालकता है क्या, मोलर कंडक्टेंस है क्या? दरअसल मोलर चालकता को हम लोग कैप एम से दिखाते हैं। कंडक्टेंस के दोस्तों हम लोग कैप से दिखाते हैं, और मोलर जो चालकता होता है उसे हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। यानी कि जो मोलर चालकता दोस्तों क्या है, कैप एम। बात समझ में आ रही है? जो मोलर कंडक्टेंस होता है दोस्तों, मोलर चालकता होता है कैप एम है। और इसका डिफिनीशन क्या है दोस्तों, द कंडक्टेंस ऑफ, जरा ध्यान दीजिए, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, राइट। ध्यान दीजिए, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड कैपियम, यानी मोलर चालकत्व। दोस्तों 1 मोल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 मोल विद्युत अपघटनी विलयनों का जो चालकत्व बनेगा, 1 मोल विलयन का जो चालकता बनती है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं मोलर चालकता। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी में लिखा गया है इसका डिफिनीशन, किसी विद्युत अपघट के 1 मोल युक्त विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। यही तो हमने बताया ना, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड कैपियम, राइट। यानी किसी विद्युत अपघट के 1 मोल विलयन युक्त जो चालकता होगी उसकी मोलर चालकता कहलाएगी, राइट। अब इस चीज को हम लोग यहाँ समझते हैं, यहाँ फिगर के द्वारा दोस्तों हम लोग समझेंगे। सपोज मान लीजिए दोस्तों हमने क्या किया, एक छोटा सा कंटेनर लिया, राइट। इस कंटेनर में दोस्तों हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या था दोस्तों, लाइक NaCl, यानी हमने NaCl लिया। और NaCl दोस्तों कितना घोलते हैं विलयन में, केवल 1 मोल। यानी कि ये जो दोस्तों सॉल्वेंट होता है, इसमें हम केवल 1 मोल क्या करते हैं, इस NaCl को इसमें घोल देते हैं। अब दोस्तों 1 मोल जब NaCl घोलते हैं, फिर जो इसकी कंडक्टिविटी बनेगी उसी को हम लोग कहेंगे मोलर चालकता। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी जो दोस्तों मोलारिटी होगी, मोलारिटी का मतलब दोस्तों है क्या, मोलारिटी का मतलब ये होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और मोलारिटी दोस्तों यहाँ पे कैपिटल एम गिवन है, आपकी NCERT में देखेंगे तो वहाँ कैपिटल एम गिवन होता है, राइट। मोलारिटी दिया हो तो मोलारिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पे हम 1 एम भी लिख सकते हैं। 1 एम का मतलब आप समझ रहे होंगे, 1 लीटर विलयन में जब किसी विलय का 1 मोल घोला जाता है, 1 मोलर विलयन कहलाता है। तो मोलारिटी हमने यहाँ कैपिटल एम मान लिया, ये गिवन है, राइट। लाइक NaCl हम क्या लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाते हैं। तो 1 मोल से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी तैयार होती है, उसी को दोस्तों हम लोग मोलर चालकता कहते हैं, उसी को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए एक एक वैल्यू को हमने लिख दिया है, इसके पूर्व जो हमने दोस्तों वीडियो लेक्चर में बताया है। K इक्वल टू दोस्तों होता है G इंटू G स्टार, और G स्टार बराबर होता है L/A, और K बराबर होता है द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। यानी दोस्तों 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कप्पा की इक्वल होता है, यानी 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन होता है कॉल्ड बाय कप्पा। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो चालकता बनती है वो कप्पा के बराबर हो जाता है। इस चीज को जरा आप समझिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इसकी मोलारिटी निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, मोलारिटी बराबर सोल्यूशन विलयन का आयतन लीटर। भाई यही तो होता है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलारिटी यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, हेडिंग क्या है पहले आप समझिए। मोलर चालकता की दोस्तों हम लोग बात करें, मोलर चालकता यानी कि इसकी मोलर चालकता से कितनी चालकता बन रही है, क्या हो रहा है, यही हम तो पूछ रहे हैं ना, यही हम बता रहे हैं। यानी मोलारिटी बराबर दोस्तों क्या होता है, सोल्यूशन अपन विलयन का आयतन लीटर में। और दोस्तों ये बताइए विलयन का आयतन लीटर में बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सल्यूट एम बटे विलयन, सॉरी यहाँ पे दोस्तों मोलारिटी बराबर सल्यूट एम है, और विलयन का आयतन लीटर में है। सल्यूट एम दोस्तों क्या होता है, सल्यूट एम का मतलब कितने सल्यूट घुला हुआ है, कोई सल्यूट है कितना घुला हुआ है, 1 मोल ही तो घुला हुआ है ना। तो विलयन का आयतन लीटर में दोस्तों क्या हो जाएगा, सल्यूट एम अपान कैपिटल एम, पक्षांतर कर दिए। तो सल्यूट एम कितना है दोस्तों, किसी चीज का कितना सल्यूट घुला हुआ है, 1 मोल है, राइट। NaCl का 1 मोल हम घोले हैं, ये मोलारिटी 1 अपान एम, और ये क्या है लीटर पर मोल,
राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लीटर पर मोल। अच्छा, ml में जब हम कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों जब इसी लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो VML इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल M, तो ml पर मोल हो जाएगा। तो इस चीज़ को जरा आप समझिए, VML बराबर हो जाएगा दोस्तों 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M, यानी ml पर मोल हो जाएगा। इट्स ऑल राइट। अच्छा, इतना आपको वैल्यू मालूम हो गया। ये हमने जब ml में कन्वर्ट किया तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो VML बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M, यानी अब ml अपान मोल हो जाएगी इसका यूनिट। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी जो हमने आपको बताया था यहाँ पर कप्पा किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यानी 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी बनेगी वो कप्पा की इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, कंडक्टेंस ऑफ, अच्छी बताइए दोस्तों इस चीज को जरा आप ऐसे समझिए भाई, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कप्पा की इक्वल होता है। भाई 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 1 K की इक्वल होता है, ऐसे आप समझिए। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इसे। अब देखिए दोस्तों हम क्या लिख रहे हैं, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सोल्यूशन किसके इक्वल है दोस्तों, कप्पा की इक्वल है, राइट। यानी 1 ml की जो चालकता बनेगी, 1 ml विद्युत अपघट की जो चालकता बनेगी 1 K की इक्वल होगा, यानी 1 कप्पा की इक्वल होगा। इस चीज को आप जरा ऐसे समझिए। अब आप ये बताइए, तो जब 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन की जो चालकता होती है 1 K यानी कप्पा की इक्वल होता है, तो 1000 डिवाइडेड बाई M की जो चालकता होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, K इंटू 1000 बटे मोलारिटी की इक्वल होगा कि नहीं। यहाँ समझिए, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस होता है, 1 ml विद्युत अपघटनी जो चालकता होता है 1 K की इक्वल होता है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1000 बाई M की जो चालकता होगी K इंटू 1000 डिवाइड बाई M की इक्वल हुआ कि नहीं। भाई 1 ml का 1 K की इक्वल हुआ, तो 1000 डिवाइडेड बाई M की जो चालकता बनेगी K इंटू 1000 बटे M के इक्वल होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा K में, राइट। अब ये बताइए दोस्तों, हम लोग ज्ञात क्या कर रहे थे, हम लोग यही ज्ञात कर रहे थे, ये दोस्तों है क्या, ये जरा ध्यान दीजिए। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये था कप्पा, तो हमने डिफिनीशन ऑफ कप्पा बताया। तो आप ये बताइए, कंडक्टेंस ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई M, यानी यही है दोस्तों मोलर चालकता, यही है मोलर चालकता, इसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। कंडक्टेंस ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई M को क्या हम कैप M नहीं मान सकते, मान सकते हैं। भाई ये बताइए, डिफिनीशन आप जब हम कप्पा बता रहे थे तो कप्पा किसके इक्वल था, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के इक्वल था, राइट। और जब अगर हम मोलर चालकता के बारे में यहाँ बता रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1000 डिवाइडेड बाई M। भाई 1 मोल की जो चालकता बनेगी वही तो मोलर चालकता होगी यहाँ पर, राइट। तो इसे दोस्तों क्या हम कैप M डिनोट नहीं कर सकते, इसे हम कैप M मानेंगे। कैप M बराबर हो जाएगा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो ये है दोस्तों मोलर कंडक्टेंस, राइट। कैप M बराबर हो जाता है दोस्तों K इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M, वेयर जहाँ कैप M क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता है। के क्या है दोस्तों, कप्पा है, इसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, या इसी को हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। कैपिटल M क्या है दोस्तों, कैपिटल मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन है, राइट। अब दोस्तों इसके हम लोग जरा यूनिट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस का यूनिट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। यूनिट ऑफ कैप M, यूनिट ऑफ कैप M, दरअसल दोस्तों कैप EQ भी है, ये तुल्यांकी चालकता जब हम बताएंगे तो वहाँ पे इसकी यूनिट हम जिक्र करेंगे, बट यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूनिट ऑफ कैप M के बारे में जानेंगे बस। अच्छा, अभी हमने दोस्तों आपको मोलर चालकता कैप M बराबर बताया K इंटू 1000 डिवाइड बाई M। तो आप ये बताइए K का जो यूनिट था ये हमने क्या बताया था, साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। इसके पूर्व दोस्तों वीडियो लेक्चर जो हमने बनाया है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ बताया है, आप जाके वहाँ पे आप देख भी सकते हैं।
हमने वहाँ पे सेल कांस्टेंट के बारे में बताया है, डिफिनेशन ऑफ कप्पा के बारे में बताया है, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व भी बताया। वहाँ पे आपको दोस्तों सब कुछ मिल जाएगा, इसकी पूरी वीडियो लेक्चर में आप जाइए वहाँ पर। जो न्यूमेरिकल दोस्तों हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों के का जो यूनिट होता है साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और इसका यूनिट दोस्तों क्या हो जाएगी, ये 1000 तो है ही, और इसका यूनिट दोस्तों क्या होता है, मोल पर ml हो जाएगा। भाई ml में वैल्यू है तो मोल पर ml ऊपर चलाएगा दोस्तों, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ml बट्टे मोल हो जाएगा। आप ये बताइए 1 ml बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है कि नहीं। हमने इसकी पूरी वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, सेल कांस्टेंट में, वहाँ पे आप जाके देखिएगा, राइट। क्योंकि दोस्तों 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है 1 cc की इक्वल होता है, और दोस्तों 1 cc का मतलब होता है कि 1 ml, राइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc की इक्वल होता है, क्यूबिक घन सेंटीमीटर, और 1 क्यूबिक घन सेंटी बराबर होता है 1 ml, इट्स राइट। तो आप ये बताइए जो यहाँ पे 1 ml यानी कि जो यहाँ पे ml है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ml माना जाएगा ना, इसके स्थान पे हम सेंटीमीटर क्यूब नहीं रख सकते, रख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसे दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा, राइट। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे यूनिट कभी कभी परीक्षाओं में बहुकल्पी टाइप दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं, और स्टेट लेवल के एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर उठाएगा मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता की आप यूनिट बताइए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों, जो मोलर इनकी जो वैल्यू होता है, इनका जो यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है, राइट। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना।